सीरियल सरू अब अपने सबसे दिलचस्प और भावनात्मक पड़ाव पर आ चुका है, जहां हर किरदार की सच्चाई और हर रिश्ते की असल परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही, ये अब एक जंग बन गई है। जंग एक माँ की मजबूरी की, एक बेटे की असलियत की, एक लड़की के आत्मसम्मान की और एक साजिश का अंत करने की। कहानी की शुरुआत होती है तारा की झूठी मुस्कुराहट से, जो अपने दिल को मारकर, दर्द छुपाकर बहू के रूप में अनिका को गले लगा रही है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी है, एक ऐसा सच जो न केवल वेद की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे घर को हिलाकर रख देगा। तारा को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो भी एक वीडियो के जरिए जिसमें रचना से जुड़ा कोई पुराना राज छुपा है। और उसी वीडियो के दम पर अनिका और उसकी चालाक नानी तारा को मजबूर कर रही हैं कि वह वेद की शादी अनिका से करवाएं। वहीं दूसरी ओर वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी माँ जो हमेशा उसे समझती थी, उसका साथ देती थी, वही अब जबरदस्ती उसे अनिका से शादी करने को कह रही है। लेकिन वेद का दिल सिर्फ एक ही लड़की के लिए धड़कता है, सरू। सरू जो वेद के जीवन की रोशनी है, उसका सच्चा प्यार है। जब सरू को इस कड़वे सच का पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि वेद उसकी जिंदगी है और वह अपनी जिंदगी को ऐसे किसी के हाथों बर्बाद नहीं होने देगी जिसने प्यार को बस एक खेल समझा है। सरू अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है ताकि किसी भी तरह अनिका के फोन से वह ब्लैकमेलिंग वाली वीडियो डिलीट की जा सके। उधर वेद की भाभी जो सब कुछ महसूस कर रही है, वह सरू को सारी सच्चाई बताती है और उसे कहती है कि वेद आज भी तुमसे ही प्यार करता है। यह शादी वह अपनी माँ की खातिर कर रहा है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। भाभी की बातें सुनकर सरू टूटती नहीं बल्कि और मजबूत बनकर सामने आती है। जैसे ही शादी का मंडप सजता है, सब कुछ तैयार होता है, अनिका अपने सपनों के राजकुमार वेद के साथ 7 फेरे लेने को तैयार होती है। तभी सब कुछ बदल जाता है। वेद को सरू का मैसेज मिलता है जिसमें वह सच्चाई बताती है और उस वीडियो की धमकी का खुलासा करती है। वेद का दिमाग सुन्न हो जाता है, लेकिन उसका दिल एकदम साफ। अब वो बिना देर किए मंडप से गायब हो जाता है और दौड़ता है अपनी सरू की ओर। तभी पूरी शादी की भीड़ में खलबली मच जाती है। अनिका का चेहरा लाल हो जाता है और वह तुरंत अपने फोन की ओर भागती है ताकि उस वीडियो से वेद की मां को दोबारा ब्लैकमेल कर सके। लेकिन जैसे ही वह फोन खोलती है, वह वीडियो गायब होता है। अब अनिका का गुस्सा, डर और बेबसी उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। वह खुद को फंसा हुआ महसूस करती है और वहीं से शुरू होती है उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती। अब पूरा घर स्तब्ध है। तारा जो चुपचाप सहती रही, अब अपने बेटे की हिम्मत देखकर आंखों में आंसू लेकर कहती है, मुझे माफ कर दो वेद, मैं मजबूर थी। वेद अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है, माँ अब और नहीं। अब कोई हमारे रिश्तों के साथ खेल नहीं खेलेगा। और तभी वह सरू के पास जाकर उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और पूछता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सरू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें सच्चे प्यार की चमक है।